से जंग के ऐलान के 52 दिन बाद आया नोटबंदी का आखिरी दिन। पिछले 52 दिन से जिन पुराने नोटों पर रोक लगाने की वजह से हुई परेशानी, बैंकों से लेकर डाकघरों तक जिन नोटों को जमा कराने के लिए कतार में खड़ी रही देश की जनता, देश भर के काले धन के कारोबारियों से जो बरामद हो रहे थे 500 और 1000 के पुराने नोट, अब उन 500 और 1000 के नोटों की बस चंद घंटे की बची है उम्र। आज शाम तक पुराने नोट बैंक नहीं पहुंचे तो ये बन सकते हैं आपकी मुसीबत। सिर्फ 50 दिन, 30 दिसंबर के बाद मैं आपने जैसा हिंदुस्तान चाहा है वो देने का वादा करता हूं। 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट मिले तो आपको भरना पड़ सकता है 50,000 रुपए तक का जुर्माना। नोटबंदी का आखिरी दिन, आज की तारीख में नोटों पर क्या है नियम? नोटबंदी के 8 हफ्तों में देश को क्या मिला? आज किसे मिलेगा कैशलेस इंडिया में इनाम? नोटबंदी के आखिरी दिन के बाद क्या देश को मिलेगी नकदी निकासी पर पाबंदी से राहत? टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी का आखिरी दिन खत्म होने में चंद घंटे बचे हैं। इसके बाद पुराने नोट शर्तों के साथ सिर्फ रिजर्व बैंक में ही जमा हो सकेंगे। लेकिन देश के लोगों के मन में अभी भी कई और सवाल हैं। हम आपको बताते हैं नोटबंदी खत्म होने के दिन नोटों को लेकर क्या-क्या नियम बरकरार रहेंगे। बैंकों की कतार में खड़े लोगों के पास आज भी वो पुराने नोट बचे हैं जिसे सरकार ने 8 नवंबर को ही बंद करने का ऐलान कर दिया था। पुराने नोटों को जमा करने के लिए सरकार ने 50 दिन की मोहलत दी थी। 50 दिनों का समय है। ये मियाद आज खत्म हो रही है। नोटबंदी के दिनों में सरकार और रिजर्व बैंक ने पुराने नोटों को बदलने या जमा करने से लेकर नई करेंसी की निकासी तक के नियम कई बार बदले। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख में नोटों को लेकर क्या-क्या नियम हैं। पुराने नोटों का क्या होगा? पुराने नोट आज तक बैंक, डाकघर में जमा होंगे। अब कहां जमा होंगे पुराने नोट? आरबीआई के 19 दफ्तरों में 31 मार्च तक जमा होंगे। पुराने नोट जमा नहीं किए तो फिर क्या? 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलने पर जुर्माना। पुराने नोट मिले तो क्या जेल होगी? जेल नहीं, 50,000 तक जुर्माना होगा। नोट जमा कराने नहीं जा सकते तो अथॉरिटी लेटर देकर दूसरे को भेज सकते। नोटबंदी के दौरान सरकार ने लोगों की सहूलियत और काले धन पर लगाम लगाने के लिए कई नए नियम भी बनाए हैं। इनमें से कुछ नियम आज तक ही लागू हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं। खाते से निकासी के क्या नियम हैं? हफ्ते में 24,000 रुपए की पाबंदी जारी है। एटीएम से निकासी के क्या नियम है? एक दिन में एक कार्ड से 2500 रुपए तक निकाल सकते हैं। एटीएम चार्ज कब तक फ्री है? 30 दिसंबर तक ही एटीएम चार्ज फ्री है। डेबिट कार्ड पर सर्विस टैक्स कब तक फ्री है? 30 दिसंबर तक ही सर्विस टैक्स भी फ्री है। शादी के लिए 2.5 लाख निकाल सकते हैं। 30 दिसंबर तक ही सुविधा थी। इसके अलावा केवाईसी वाले जनधन खाते से 10,000 हर महीने निकालने और बगैर केवाईसी वाले खाते से 5,000 निकालने की पाबंदी भी अभी जारी रहने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद सरकार काले धन के खिलाफ कामयाब जंग की बात कह रही है। ज्यादातर पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं, लेकिन उस तादाद में नए नोट लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार कैशलेस कारोबार और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है। काले धन से जंग में नोटबंदी कितनी कामयाब हुई, ये सरकार के आंकड़े बताएंगे। लेकिन 8 नवंबर के बाद से देश ने प्रगति के पथ पर एक कदम बढ़ाया है। जो कैशलेस कारोबार और डिजिटल लेन देन अब तक हिंदुस्तान के मेट्रो शहरों में हुआ करता था, वो अब छोटे मोटे गांव तक होने लगा है। मजदूर किसान से लेकर गांव वालों तक ने नोटों की कमी में मोबाइल और डेबिट कार्ड से लेन देन का तरीका आजमाना शुरू कर दिया है। सरकार भी अब कैशलेस कारोबार और डिजिटल लेन देन की पहल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनमें से लकी ग्राहक योजना और डिजिटल योजना के पहले हफ्ते के विजेताओं का आज ऐलान होने वाला है। डिजिधन मेला भी शुरुआत की जा रही है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसकी शुरुआत करेंगे। कहा जाएगा इसमें कि डिजिटल अपनाओ, मतलब डिजिटल पे ज़्यादा फोकस है और कैश पे कम फोकस होगा। यहाँ पर वो लोग भी होंगे जो जिनको डिजिटल तकनीक सिखाई जाएगी। तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है और कई विभागों के मंत्री भी जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने स्तर पर तो कोशिश कर रही है, इसमें बैंकों की भी भागीदारी बढ़ी है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। 30 दिसंबर यानी आज इसका आखिरी दिन है। इतने दिनों की नोटबंदी में देश भर में हुई कार्रवाइयों के बाद देश में कितना काला धन मिला, ये आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में दो तरह की तस्वीरें देखी गईं। एक तस्वीर लोगों की कतारों की थी, दूसरी तस्वीर देश भर से बरामद हो रहे काले धन की। कहीं से हजारों तो कहीं से लाखों और कुछ जगहों से तो करोड़ों रुपए की नकदी काले धन की शक्ल में पकड़ी गई। लेकिन काले धन की एक तस्वीर अभी आनी बाकी है। ये तस्वीर पिछले 50 दिनों में बैंक में जमा हुई रकम की हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों की शक्ल में 4 लाख करोड़ रुपए की अघोषित रकम बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। देश भर में 1,14,000 खाते ऐसे हैं जिनमें 80 लाख से ज्यादा के पुराने नोट जमा कराए गए हैं। करीब 5,000 खाता धारकों को नोटिस भेजा जा चुका है। आयकर विभाग ऐसे खाते वालों के टैक्स रिटर्न की पड़ताल कर रहा है जिन खातों में लाखों रुपए जमा कराए गए हैं। माना जा रहा है कि बैंक खातों में बड़ी रकम जमा कराने वालों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। नोटबंदी के बाद से अनुमान है कि 500 और 1000 रुपए के कुल 15,40,000 करोड़ में से करीब 14 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा कराए जा चुके हैं। नोटबंदी की इस कोशिश को काले धन के खिलाफ सबसे सफल कार्रवाई मान रही सरकार ने कहा है कि नोटबंदी के बाद से सरकार की आमदनी में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही रबी की बुआई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्री जेटली के मुताबिक नोटबंदी के बाद डायरेक्ट टैक्स में 13.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स 26.2% तक बढ़ा है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी में 43.5%, सर्विस टैक्स में 25.7% और कस्टम ड्यूटी में 5.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार का मानना है कि नोटबंदी के बाद से न सिर्फ आतंकवादियों और उग्रवादियों की मुश्किलें बढ़ी हैं, बल्कि देश में 500 और 1000 रुपए की शक्ल में जमा हुए काले धन के सफाए में भी कामयाबी मिली है। सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को www.newsnation.in पर। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।